हेलो दोस्तों, मैं रामनीता गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की दवाई कालमिया लैटिफोलिया के संदर्भ में। कालमिया लैटिफोलिया का क्षेत्र थोड़ा छोटा है लेकिन फायदा बड़ा करता है। चूंकि कालमिया लैटिफोलिया जो मेडिसिन होती है रोमेटिक दवा है, रोमेटिक रूप से इसको जाना जाता है। रोमेटिक दवा यानी कि रोमेटिज्म के लिए यह बेहतरीन मेडिसिन है और इसके कुछ खास सिम्टम होते हैं। अगर सिम्टम के आधार पे यह दवा का प्रयोग किया जाए बेहतरीन लाभ करता है। बेहतरीन लाभ ही नहीं, बीमारी को पूर्ण रूपेण ठीक करती है और व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। तो कालमिया लैटिफोलिया का मुख्य जो बीमारी है वह रूमेटिक यानी कि रूमेटिक फीवर, रूमेटिक दर्द, रूमेटिक हार्ट एंजाइना या न्यूरोलॉजिक पेन, इन सब समस्याओं पे बहुत ज़्यादा लाभ देती है कालमिया लैटिफोलिया। अब बात कर लेते हैं लक्षणों के। तो जब आपके जो दर्द है शरीर में वह आपके जोड़ों में, हर गांठ में, हर जोड़ में आपको दर्द हो रहा हो और यह दर्द ऊपर से नीचे की तरफ आता, ऊपर से नीचे की तरफ जो दर्द आते हैं उसमें कालमिया लैटिफोलिया बेहतर काम करता है। अब बात कर लेते हैं ऊपर से नीचे कालमिया लैटिफोलिया का दर्द आता है और इसका दर्द शिफ्टिंग पेन होता है। शिफ्टिंग यानी कि भ्रमण करने वाला, यानी कि घूमने फिरने वाला दर्द। कभी आपके शोल्डर में दर्द है, कभी कमर में है, कभी घुटनों में है। इस तरह के दर्द आपको अक्सर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कालमिया लैटिफोलिया बेहतरीन फायदा करती है। कालमिया लैटिफोलिया जो दवाई है ना, वह बिल्कुल चमत्कारिक रूप से आपको फायदा करेगी। कालमिया लैटिफोलिया हमेशा याद रखें, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले दर्द में फायदा करती है। कभी कभी नीचे से ऊपर भी जाती है, लेकिन अक्सर इस दर्द की शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है। फिर यह नीचे से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ऊपर से नीचे आना इसका मूल लक्षण होता है। जबकि लीडर पाल का जो लक्षण होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि आपकी एड़ियों में दर्द है तो फिर थोड़े दिन के बाद आपके घुटनों में दर्द महसूस होगा, फिर थोड़े दिन के बाद आपकी कमर में दर्द महसूस होगा। इस तरह का दर्द नीचे से ऊपर अगर जाए तो लीडर पाल, और ऊपर से नीचे की तरफ आए तो हमेशा कालमिया लैटिफोलिया आपको फायदा देगी। और रही बात शिफ्टिंग की, यानी कि जगह जगह बदल बदल कर दर्द होने की, तो इसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है, जैसे लेकेनाइनम, कैलिबाइक्रॉम और पालसिटला, साथ में ऑस्ट्रेलिया मीडिया। यह एक दवाई होती है जो जगह बदल बदल कर आने की कालमिया लैटिफोलिया जैसे ही संकेत देती है। लेकिन कालमिया लैटिफोलिया में दोनों ही कंडीशन देखी जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ भ्रमण करना, और चूंकि अन्य दवाइयों में अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे कि लेकेनाइनल में तिरछा तिरछा, आड़े तिरछा। जैसे कि अगर आपका बायां पैर में दर्द है तो दायां बाजू में दर्द होगा, और अगर दायां बाजू में है तो बायां पैर में होगा। मतलब इस तरह के आड़े तिरछे दर्द लेकेनाइनल में देखा जाता है। जबकि पल्सिटला का दर्द होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रोआसा जैसा उसका चेहरा दिखता है। यानी थोड़ी सी अगर उसको उस दर्द के विषय में पूछ लिया जाए तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मतलब हर दवाई मैच तो कर रही है कि भ्रमण करता है, यानी कि शिफ्टिंग दर्द है, लेकिन हर दवाई के मूल में कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पे दवाइयाँ चयन हो तो बेहतर फायदा करता है। लेकिन कालमिया लैटिफोलिया ऐसे दर्द में हमेशा याद रखें, ऊपर से नीचे आता हो,
जगह बदल बदल कर दर्द करता हो, और दर्द कैसा करता हो, चुभने वाले, भाला घोंपने वाले दर्द हो, यानी कि हर जोड़ों में ऐसे तीखे दर्द हो कि जैसे कोई भाला घोंप रहा है, और दर्द अचानक आता है और अचानक गुम हो जाता है। और इसमें एक और लक्षण है कि कैल्मिया लैटिफोलिया का दर्द जो होता है हिलने डुलने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीखने लगता है। अगर हिलता डुलता है, जरा सा भी हिलता है, तो यह दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, कैल्मिया लैटिफोलिया सोरा दोष, सिफिलिस दोष, साइकोसिस दोष, तीनों दोष के लोगों में महत्वपूर्ण फायदा करता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो दवाइयाँ होती है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, सभी दवाइयाँ अलग अलग प्रकृति के लोगों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। लेकिन कैल्मिया लैटिफोलिया ऐसी दवाई है जो तीनों ही प्रकृति के लोगों को दी जा सकती है। क्योंकि हमारे चिकित्सकीय सिद्धांत में 3 ही प्रकृति के मरीज होते हैं, सोरा दोष वाले, साइकोसिस दोष वाले और सिफिलिस दोष वाले। तो इन 3 प्रकृति के जो मरीज होते हैं उन्हें आयुर्वेद में या होम्योपैथिक में उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ निर्धारित होती है। लेकिन कैल्मिया लैटिफोलिया में तीनों ही तरह के मरीजों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि साइकोसिस के जो मरीज होते हैं, सूर्य उदय होने से उनकी तकलीफें बढ़ती है और सूर्य अस्त होने से खत्म हो जाती है। सिफिलिस के जो मरीज होते हैं उन्हें रात जैसे होती है, सूर्य जैसे डूबता है वैसे उनकी तकलीफें बढ़ जाती है, और जैसे ही सूरज डूबता है जैसे ही रात ढल जाती है, सुबह होता है, तो उनकी तकलीफें कम होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका रोमेटिक जो फीवर है या रोमेटिक जो दर्द हैं वह रात में ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें भी कैल्मिया लैटिफोलिया बेहतर फायदा करता है। और सिर के दर्द, माइग्रेन दर्द, जैसे कि सूरज जैसे निकलता हो तो आपको सिर बहुत दर्द करता है, और जैसे सूरज ढलने लगता है तो सिर दर्द में बहुत ज़्यादा राहत आने लगती है, सिर दर्द कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी कैल्मिया लैटिफोलिया बेहतर काम करती है। साथ में न्यूरोलॉजिक पेन, जो कि बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है, और न्यूरोलॉजिक पेन में, दाएं चेहरे के न्यूरोलॉजिक पेन में यह बहुत ज़्यादा फायदा करती है। दाएं आँख में इसकी शुरुआत होती है। दाएं आँख में ऐसा लगता है कि दाएं आँख जो होता है, स्टिचिंग पेन दाएं आँख में होती है, यानी कि जब न्यूरोलॉजिक पेन या राइट आँख में अगर दर्द होता है तो स्टिचिंग जैसा पेन होता है। अगर वही बाएं तरफ हो रहा हो तो उसमें स्पाइजेलिया फायदा करता है। दाएं साइड के न्यूरोलॉजिक पेन में कैल्मिया लैटिफोलिया फायदा करता है। लेकिन दोनों के दर्द में भी अंतर होता है। इसका जो दर्द होता है कैल्मिया लैटिफोलिया का, वह स्टिचिंग पेन होता है, यानी कि तनाव होता है, खिंचाव होता है, खिंचने जैसा महसूस होता है। और अगर स्पाइजेलिया का जो होता है उसमें ऐसा लगता है कि आपका गोलक बड़ा हो गया है और आंखें छोटी हो गई है। तो इस तरह के दर्द होते हैं, दोनों में फर्क यही होता है। इसके अलावे रोमेटिक अगर फीवर हो, यानी कि जिन लोगों को गठिया होता है और उनको बुखार आता है, तो उसमें भी यह बेहतर फायदा करता है कैल्मिया लैटिफोलिया। इसके अलावे अगर हार्ट का जो हाइपरट्रॉफी करके एक बीमारी होती है वह हो जाए, यानी कि हृदय बड़ा हो जाए, सांस फूलने लगे, चलने फिरने से आपको दिक्कत महसूस होने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी कैल्मिया लैटिफोलिया बेहतर काम करता है। हाँ, और इसकी एक और खास बीमारी है एल्बुमिनेरिया के लिए। तो एल्बुमिनेरिया मतलब कि आपके यूरिन से प्रोटीन
निकलने लगना। पोर्टिन अगर निकलता है शरीर कमजोर होता है और इसका मतलब यह होता है कि आपकी किडनियां काम नहीं कर रही। तो ऐसी स्थिति में भी कालमिया लैटिफोलिया बेहतर फायदा करती है। तो कालमिया लैटिफोलिया का उपयोग करें ऐसी स्थिति में जब आपके पेशाब से, यूरिन से एल्बुमिनेरिया की समस्या हो रही हो, यानी कि पोर्टिन निकल रहा हो। अब इसका पता कैसे करें? चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जानकारी नहीं जिन्हें हो पाती और किडनियां बिल्कुल खराब हो जाती है, तब जाके वह टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उनके यूरिन से पोर्टिन निकल रहा है। जबकि इसकी जानकारी आप स्वयं घर में भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप यूरिन पास के लिए जाते हैं तो आप देखें कि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा अगर झाग हो, जैसे सर्फ घोलने से होता है, तो आप समझ जाएं कि आपके यूरिन से पोर्टिन निकल रहा है। तो आप बहुत जल्द ही यूरिन का टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर इस तरह की स्थिति हो और आप कंफ्यूजन में हो कि यह नॉर्मली झाग है या पोर्टिन वाली झाग है, तो आप एक सफ़ेद कलर के बोतल में यूरिन को रख ले कुछ देर के लिए। अगर यह ज़्यादा देर तक यह झाग यूरिन में मौजूद रहे तो इसका मतलब यह है कि यह आवश्यक रूप से पोर्टिन ही है। तो ऐसी स्थिति में आप जल्दी से अपने नज़दीकी लैब, जो अच्छे बड़े लैब हैं, वहाँ पे आप अपना टेस्ट करा सकते हैं, जिससे जल्द ही आपको पता चल सके कि आपके यूरिन से पोर्टिन निकल रहा है। और पोर्टिन तब निकलता है जब किडनी में कोई समस्या होती है। और इस तरह की स्थिति में आप जल्द ही अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। तो अगर यह स्थिति है तो कालमिया लैटिफोलिया बेहतर काम करता है। कालमिया लैटिफोलिया एंजाइना पेन में भी बेहतर फायदा करता है। जब आपको एंजाइना पेन हो जाए, आपके हार्ट में ऐसा दर्द हो, न्यूरोलॉजिक दर्द हो, तो भी यह बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो कालमिया लैटिफोलिया की बेहतर जानकारियाँ आपको मैं दी। इसके बारे में बहुत सारी और जानकारियाँ हैं जो अगले वीडियो में मैं आप तक पहुँचाऊँगी। अब मैं यही बोलूँगी कि कोई भी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें, उसके उपरांत ही दवा का प्रयोग करें, क्योंकि अनुभव का भी फर्क रहता है। चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाई एक बीमारी की कई अनेकों दवाइयाँ होती है, सैकड़ों दवाइयाँ होती है, और होम्योपैथी की कोई दवाई किसी भी बीमारी की फिक्स नहीं होती कि इस बीमारी में यही दवा ली जा सकती है। इसलिए आपके जो तकलीफ है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है बीमारी से, तो उस समस्याओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जिसके बाद आपकी दवाइयाँ चयन की जाती है। जब भी आप अपने चिकित्सक से मिलने जाएं तो अपने विषय में बेहतर जानकारी उनको उपलब्ध कराएं, ताकि वो आपके लिए एक परफेक्ट फिक्स दवाई, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको ढूंढ के दे और आप बिल्कुल ठीक हो जाए और आपका होम्योपैथी के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अपने चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें, ताकि आपको पूर्ण रूप में लाभ प्राप्त हो। अगर आपको कोई ऐसे आपके नज़दीकी आपके क्षेत्र में कोई चिकित्सक नहीं मिल रहे, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मेरे क्षेत्र के आसपास हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, ताकि वह भी अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, अपनी बीमारियों को दूर भगा सके और वह ठीक हो सके, ताकि वह जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।